हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल की टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो कि 155 प्लस आपका स्कोर आए, कैसा प्रिपरेशन प्लान आपका होना चाहिए, ये सब कुछ मैं डिटेल आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर आप देख लें प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, एग्ज़ाम का पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो, उससे लेकर के जितनी भी पोस्ट हैं उसके बारे में एक एक अलग अलग वीडियो बनाया है। हर एक पोस्ट के ऊपर, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे नारकोटिक सब इंस्पेक्टर हो, चाहे असिस्टेंट इन रेलवेज हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, हर एक पोस्ट के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया, वो सब आप देख लें। नोटिफिकेशन संबंधित सारी जानकारी उसमें अवेलेबल है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 16 जून 17 है। आप प्लीज़ इसको समय पर भर लें, क्योंकि एंड मोमेंट पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि सर्वर हैंग होता है। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। 4 फेज़ में एग्ज़ाम होती है, सबको पता है, और सबके अलग अलग मार्क्स हैं। डिस्पाइट ऑफ टीयर 4 विच इज़ क्वालिफाइंग, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते टीयर 4 के। टीयर 1 के 200 मार्क्स हैं। सबसे पहले, अब समय ज़्यादा है नहीं तो हम बाकी फेज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा मकसद अभी ये है सिर्फ टीयर 1 को फोकस करना। टीयर 1 को हम टारगेट करेंगे। ये 60 मिनट्स का पेपर होता है और हमें 60 मिनट्स के इस पेपर में हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम एनी हाउ 155 प्लस लेकर आएँ। तो ये कैसे 155 प्लस मार्क्स लेके आना है, ये इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, हम स्ट्रैटेजी सबके बारे में समझें उसके पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीयर 1 के जो पुराने सालों की, पिछले 5 सालों के जो कट ऑफ्स हैं वो कैसे रहे हैं। तो हम 2012 से 2016 तक के सारे कट ऑफ देखते हैं। 2012 में जो कट ऑफ था आउट ऑफ 282 मार्क्स था। उसके बाद 2013 में गया 102, देखिए जंप था। उसके बाद 2014 में गया 96.5, 2015 में 102.5। तो देखिए 2013, 14, 15 में तो 100 नंबर के आसपास ही घूमता रहा, लेकिन 2016 में कुछ अलग ही हुआ और कट ऑफ गया 137। और ये जो 116 में जो कट ऑफ गया है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्यों हुआ। इसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि एसएससी ने पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम ली थी, एक एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम थी, इसलिए पेपर काफ़ी इजी आया था। उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एसएससी की तैयारी ही नहीं की थी, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और उसने भी इसमें 160, 170 स्कोर मार दिया। इस कारण से कट ऑफ काफ़ी ऊपर गया था। और दूसरा कारण ये था कि जो पेपर था वो 60 मिनट्स का नहीं था, 75 मिनट्स का था। कोई भी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है जनरली 1 घंटे का ही होता है, लेकिन एसएससी ने इसे 75 मिनट्स का रखा था। इस बार जो पेपर है वो 60 मिनट्स का है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस बार पॉसिबिलिटी है कि कंपटीशन काफ़ी टफ होगा, कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हाल में, बट हमें कोशिश करना है कि 155 प्लस 150 प्लस हमारे मार्क्स आना चाहिए। तो अब पहले देखते हैं कि टीयर 1 जो 60 मिनट्स की ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें होता क्या है। 4 पेपर होते हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम सिंपली रीजनिंग भी कहते हैं। दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और चौथा होता है इंग्लिश। ये जो चारों सेक्शन हैं, ये सब 25 क्वेश्चंस हर एक में से आते हैं, और हर एक का क्या जो वेटेज है वो 50 मार्क्स है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। 25 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है चारों टॉपिक में से, और अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं इसमें तो आपको लगभग 23 से 24 क्वेश्चन आप एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ माइनस मार्किंग होती भी है तो आप मिनिमम 45 मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और ये आपको लाना ही है, मिनिमम 45 मार्क्स। क्वांट में देखेंगे 25 क्वेश्चन हैं, और आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपको 20 से 24 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है एनी हाउ, वो भी एक्यूरेसी के साथ में। और कुछ अगर माइनस मार्किंग होती भी तो इसमें भी आपको मिनिमम 45 मार्क्स लाना ही है। देखिए, रीजनिंग और क्वांट ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो फुल स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं। मैंने 2 बार टीयर 2 दिया, और दोनों बार में ये तो कम से कम फिक्स था, मतलब मेरे सर्कल में हम 3-4 लोग जो साथ में प्रिपरेशन करते थे उस समय, तो ये हमारा रिकॉर्ड होता था कि जब इवन 2016 वाली जब ऑनलाइन 25 क्वेश्चन है तब भी, और ऑफलाइन एग्जाम जब 50-50 क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। रीजनिंग और मैथ्स के पूरे 100 सवाल 100 नंबर आते ही आते थे। और ये मेरा विश्वास करो आप, ये क्वेश्चन, ये नंबर कहीं नहीं जाते हैं, ये मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए, बट फिर भी हम उसको सेफ साइड लेके चलते हैं। 45 मार्क्स तो आपको मिनिमम आना चाहिए, मतलब आउट ऑफ 100
रीजनिंग और क्वांट मिला के आपको 90 मार्क्स मिनिमम आना ही चाहिए एनी हाउ। फिर आप इंग्लिश की बात करें, आउट ऑफ 25 अच्छी मेहनत करते हैं आप, 19 से 20 क्वेश्चन भी अच्छे से अटैम्प्ट कर लें एक्यूरेसी के साथ, तो अराउंड 35 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस जो कि लीस्ट स्कोरिंग है, पर मैं आपको इसकी तैयारी करवा दूंगा अच्छे से। इसमें भी अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो 16-17 मिनिमम आप आराम से अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे और एटलीस्ट आप 30 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो देखिए चारों सेक्शन का अगर आप देखेंगे, सम करेंगे चारों के मार्क्स का, तो मिनिमम आप इस तरीके से 155 स्कोर अचीव कर सकते हैं। बट आपका क्वेश्चन ये है कि ये कैसे अचीव होगा और आपको अभी क्या स्टेप्स उठाना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन को आपको आगे ले जाना है। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों आपका कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल। जो मार्क्स मैंने बताए हैं उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर तो आपको बनना है, अब चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, लेकिन 155 का स्कोर आना कंपलसरी है अगर आपको टॉप 500 रैंक लानी है। तो क्या रास्ता उसके लिए होना चाहिए। आप में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोचिंग का क्या रोल होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से कि कोचिंग आप ज्वाइन मत कीजिए। मेरे हिसाब से कोचिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो मार्क्स हमने अभी देखे चारों सेक्शन में 45 जनरल रीजनिंग और क्वांट में, ये इस तरह के मार्क्स कोई कोचिंग गारंटी नहीं लेता है। जो काम आएगा वो आएगी आपकी सेल्फ स्टडी, आपको खुद ही को मेहनत करना है, आपको सिर्फ वो गाइडेंस कर देंगे। ओके, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, कोई आपको बस बता दे, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। इसी के लिए, इसी मुहिम में मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पे, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस ग्रुप पे आपको सारी मटेरियल अवेलेबल करवा दूंगा, चारों सेक्शन से रिलेटेड सब कुछ, सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। इन सेक्शन में जितनी भी चीज़ें आती है और जो आपको ज़रूरत है पढ़ने की, जो भी आपको लग रहा है, वो सब मैं सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो आप प्लीज़ कोई कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा, काफ़ी टाइम ख़राब होता है। मैंने देखा है 4-4, 5-5 घंटे आप बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं। 7 से 8 घंटा अपने घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। जो हेल्प लगती है, जो गाइडेंस लगता है, बिल्कुल मुझसे पूछिए। ये ग्रुप पे थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए भी आपसे इंटरेक्ट करना, तो मैं आप ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ज़्यादा आपसे बात कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का, स्पेशली कोई ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने का। कोई ऑनलाइन आप कुछ मॉक टेस्ट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। देखिए वो सब मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है मार्केट में, उसी मटेरियल को उठा के ऑनलाइन कोर्स बता के वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। यही मटेरियल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। ओके, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। देखिए जनरल अवेयरनेस आपने देखा कि सबसे वीक पॉइंट होता है सबका, सबसे लीस्ट स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा नंबर आते नहीं हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आता क्या है, ये 2 भागों में विभाजित किया एसएससी ने। एक होता है इसका करंट अफेयर्स, जो करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ यात्रा की, श्रीलंका गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जो है वो स्टैटिक वाला पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें आती है। अब देखिए करंट अफेयर्स तो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन ये स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है, ये एसएससी का सालों साल से मैंने देखा एक ट्रेंड है। कुछ क्वेश्चंस तो एसएससी के फेवरेट होते हैं, जो रिपीट होते ही होते हैं। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए 40% भी आते हैं, अगर 10 से 12 सवाल भी स्टैटिक जीके के आते हैं तो वो हमें पढ़ना है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की, उसकी वीडियोज़ में बना के अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है। क्योंकि वो ट्रेंड अगर आप देखेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस डेली एक आध वीडियो डालूंगा इसको लेकर के, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे स्टैटिक जीके के। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो खोल के क्वेश्चंस को देखना है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्वेश्चन को, ताकि वो आपको याद रह जाए। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन के ऑप्शन तक चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होता है। तो क्वेश्चन रिपीट काफ़ी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ज़्यादा प्रोबेबल हैं, इसका मैं
एक सीरीज़ बनाऊंगा प्रॉपर और वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी के उनके। जनरल अवेयर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपका ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है मैं अच्छी तरह तैयार करवा दूंगा। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश कॉम्प्रहेंजन की। इंग्लिश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे टियर 1 में 50 मार्क्स का वेटेज है, टियर 2 में इसका वेटेज 200 मार्क्स का है, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है टियर 3 अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं या दे रहे हैं तो वो 100 मार्क्स ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप ऑल इन ऑल देखेंगे तो आउट ऑफ 700 350 नंबर केवल इंग्लिश के हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस मायने से। सबसे अच्छी बात इंग्लिश की ये है कि इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। जितना मैंने समझा है एसएससी के पुराने पेपर्स के हिसाब से इंग्लिश का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। जैसे उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, या फिर कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस हो गए, या क्लोजेट टेस्ट हो गए, या सेंटेंस करेक्शन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट होती है, पैटर्न रिपीट होता है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट रिपीट हो जाते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, मतलब जैसे जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके ऑर्डर में वीडियोस बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको प्रॉपर बना करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडवांस मैथ्स। 2 पार्ट हैं इसके, एक है क्वांट, एक है एडवांस मैथ्स। अब देखिए इसके भी मैं वीडियोस फुल लेंथ वीडियो लेक्चर अब बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। जितना हो सकेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा फेसबुक के ग्रुप पेज पे, वहाँ से जो सॉल्यूशन देना होगा वो मैं यूट्यूब पे आपको दे दूंगा। तो ये फेसबुक और यूट्यूब पे आपको कनेक्टेड रहना है बस मुझसे। ऑल इन ऑल आप देखेंगे तो फेसबुक का ग्रुप पेज और आपका यूट्यूब का जो चैनल है मेरा, इन 2 चीज़ों से आप कनेक्टेड रहें तो आप प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाएगी। मैथ्स का जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, प्रॉपर मैंने एनिमेशन से ये वीडियोस तैयार किए हैं। तो उसका एक डेमो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कैसे क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो देखिए ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में जो पहली चीज़ दी हुई है क्या है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 30 सेंटीमीटर, और अगर डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का जो सेंटर है उसको मान लेते हैं हम O। अब दूसरी कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि एक कॉर्ड है जिसको मान लेते हैं AB, इस कॉर्ड की लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड से पैरेलल एक और कॉर्ड है उसको मान लेते हैं CD, और हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। एक और गिवन कंडीशन है वो क्या है, इन दोनों कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो है 21 सेंटीमीटर। अब जो दोनों कॉर्ड है AB और CD, इसको ये लाइन कनेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट्स को मानते हैं E और F। अब आप ये जो पोर्शन है इसको देखिए, इसको मैं लार्ज करके देखते हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OEB। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये डिस्टेंस है आपकी, रेडियस OB 15 है, EB की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर, 24 का हाफ, और OE आपको डिटरमाइन करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे OE की वैल्यू क्या आएगी 9। आगे कहानी समझते हैं। आपका OE तो आ गया 9, तो ये हो गया आपका OE 9। उसके बाद OD आपकी रेडियस आपको पता है वो कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब जो EF था आपका 21 था, तो 21 माइनस 9, तो OF की वैल्यू क्या आ गई 12। मतलब आपका ये जो लेंथ है ये आ गई आपकी 12, ये 15, और आपको FD निकालना है। अब देखिए CD है, F जो है वो मिड पॉइंट है CD का, तो अगर आप FD निकाल लेंगे तो CD की लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इस पोर्शन को देखेंगे फिर से, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल OFD। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें OD की लेंथ 15, OF की 12, FD आपको निकालना है। फिर से लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, इससे आपकी FD की लेंथ क्या आई 9, FD CD का हाफ है, मतलब CD की लेंथ आ गई 18। मतलब CD क्या है, वो कॉर्ड जिसकी हमें लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड 18 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इन चारों टॉपिक से रिलेटेड मैं सभी मटेरियल, सारा मटेरियल आपको देने की कोशिश करूंगा, चाहे वो फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से हो। इसमें रीजनिंग का मैंने आपको बताया नहीं, पर रीजनिंग जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, ईजी पड़ता लोगों को तो ज़्यादा होता नहीं है कुछ बताने का।
स्कोरिंग भी काफ़ी होता है। अगर रीजनिंग में फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी हो, तो आप मुझे टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उससे वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। इस तरह से जो मैंने वीडियो आपको अभी दिखाया, जैसा प्रेजेंटेशन था मैथ्स का, मैं मैथ्स के इस तरह की सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ट्यूटोरियल वीडियो, लेक्चर वीडियोज़ भी, और क्वेश्चंस भी इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये चाहते हो आप कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ इस तरीके के, तो आप प्लीज़ आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। देखिए क्या है ना, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो ये जो मेहनत है मेरी बेकार ना जाए, ये पूरा आपके ऊपर ही है। आप जितना इस वीडियो को लाइक मिलेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी कि मैं इस वीडियो को बनाऊँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं, इंग्लिश पे, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पे मैं जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो सारा मटेरियल में, कोर्स मटेरियल आपको 23 मई 2017 से आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। डेली बेसिस पे आपको जनरल अवेयरनेस के, कॉम्प्रहेंशन के सभी टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जो आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। फेसबुक के ग्रुप पे हम रहेंगे ही, तो वहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे ही। और मैथ्स के इस तरह की वीडियोस बनाने में आपको, जैसे मैंने बताया, मेहनत बहुत लगती है, समय बहुत लगता है। तो आप प्लीज़ मुझे इस वीडियो को जितना लाइक होगा उतना ही मैं समझ पाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं जितनी मुझसे होगी मैं आपकी मदद करूँगा। आप कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ऑनलाइन कोचिंग करने की ज़रूरत है, ना कोई टेस्ट सीरीज़ करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ जो मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूँ, जैसा मैं गाइड करूँ, आप मेहनत करते जाइए। 7 से 8 घंटे आपको डेली मेहनत करनी है, घर में बैठ के, जहाँ भी आप रहते हैं रूम में बैठ के। आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बिल्कुल बनेंगे। आप मेहनत कीजिए बस, कहीं डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोचिंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी ये एग्ज़ाम ऐसी है ही नहीं कि कोचिंग से निकल जाए। ओके, ये सेल्फ स्टडी वाली एग्ज़ाम है, इसमें मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही पॉसिबिलिटी की एग्ज़ाम निकलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इसको लाइक करें और मुझे ये बताएं कि मैं इस वीडियो को, इस तरह की वीडियोस मैथ्स के बनाऊं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकॉन आता है, इसको भी आप क्लिक ज़रूर करें। होता क्या, जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो आपको कुछ ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन जो बेल आइकॉन है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आएगा। तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत पता चलेगा। ओके, और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक और बार कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैथ्स की जो मैंने बताया अभी, ऐसे ग्राफिकल वीडियोस अगर मैं और बनाऊँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जानने का कि आपको क्या चाहिए। तो इस तरीके से ही मेरे को आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प करना, इस तरह के काम आपके लिए करना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, आपको ईजिली मैथ्स और दूसरी चीज़ें समझ में आए। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।